देवहूति ने कहा कि अभी तो 9 कन्याएं हुई हैं, आपने भगवान से ये वादा किया था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं पुनः गृहस्थाश्रम को त्याग करके वन की ओर चला आऊंगा। वो तो 9 कन्याएं हुई, पुत्र तो हुआ ही नहीं अभी। कुछ समय के बाद में एक पुत्र हुआ, स्वयं साक्षात भगवान का ही रूप, जिनका नाम था कपिल। बोले कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रदाता ज्ञाता। बड़े हुए, पुत्र को देख करके जब पुत्र हो गया तो कर्दम ऋषि पुनः वन की ओर चले गए। इधर देवहूति ने विचार किया कि पति देव तो छोड़ करके चले गए, अब मेरा मन भटक रहा है, अब मैं क्या करूं। जब पुरुष और पत्नी दोनों जब बच्चों के विवाह कर देते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, तो वो विचार करते हैं अपने ऊपर कि अब हमारा क्या होगा। ये सारा जीवन अपने पुत्रों पे, अपने बच्चों पर लगा दिया, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ कुर्बान बच्चों पर कर दिया है। अब हमारा जीवन लास्ट में बचा क्या है, अब हमें कुछ करना चाहिए। अपने लिए सोचने के लिए बाध्य होता है जीव उस अंतिम अवस्था में, क्या मैं भी कुछ करना चाहिए। अब देवहूति मन में विचार करने लगी है, पति तो छोड़ करके चले गए हैं वन की ओर, 9 कन्याएं भी अपने विवाहित हो गई हैं, अब बचा है पुत्र। मन बड़ा डामाडोल है। मन कहता है मेरे अनुकूल चलो, कर्मेंद्रियां कहती हैं अपना कर्म करो, ज्ञानेंद्रियां कहती हैं सुंदर फूल सूंघो, नासिका कहती है सुंदर फूल सूंघो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, और आंखें कहती हैं सुंदर स्वरूप झांकी का दर्शन करो। मन अपने अपने ओर लेकर के खींच रहा है। अब क्या करें, ऐसी स्थिति में मैं करूं तो करूं क्या। मन में विचार आया था कि मेरे घर में साक्षात भगवान आए हैं, मैं इनसे ही अपने प्रश्न का जवाब चाहूंगा। विधि के अनुसार, वेद विधि के अनुसार सुंदर व्यास गद्दी को बनाया गया, उस पर कपिल भगवान को बिठाया गया और माला पहनाई, टीका लगाया, दक्षिणा पधराई और सामने बैठ गए। सामने बैठकर के प्रश्न किया, प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि बंधन मन का होता है या आत्मा का। कि निर्विण्ण नितराम भूमन्य सतेन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमा प्रभो। मैं ये जानना चाहती हूं जो बंधन है व्यक्ति का, ये बंधन है ना, ये मोह का, ये ममता का, ये हथकड़ियां बीड़ियां जो जकड़ी हुई हैं हर इंसान की, ये मोह ममता है। दादी की पोते में ममता है, दादा की पोते में ममता है, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है ना। हाँ, ये ममता की जो हथकड़ियां बेड़ियां हैं ये हर व्यक्ति के ऊपर सवार हैं। पोते में आसक्ति है, पुत्री में पुत्र में आसक्ति है, ये मन नहीं मानता। देवहूति ने कहा प्रभु मैं ये जानना चाहती हूं कि बंधन आत्मा का होता है या मन का होता है, मुझे बताओ तो सही। मन अपने ओर खींच रहा है और इंद्रियां अपने ओर खींच रही हैं। रसना कहती है स्वादिष्ट भोजन चखो, स्वादिष्ट भोजन खाओ। लाग लपेट वाला जो है खाना, अच्छी सब्जी, 200 रुपए की प्लेट, एक व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। तो खाना है होटल में,
भोजन घर में और प्रसाद मंदिर में। तो प्रसाद पाओगे तो आपका जीवन स्वाद नहीं देखेगा, और वो स्वाद हो भी जाएगा। जब भगवान का भोग लग जाएगा तो वो स्वादिष्ट स्वतः ही हो जाएगा। आपने कभी ध्यान दिया, जो भंडारा होता है आलू की सब्जी का और पूड़ी का, जो स्वाद उसमें है वो स्वाद आपके घर में बनाए हुए आलू और पूड़ी में नहीं मिलेगा। ध्यान देना, कभी ध्यान नोट करना इस बात के लिए, क्योंकि वो भंडारा है, वो समष्टि भंडारा है, भगवान को भोग लगाया हुआ है, वो भगवान का उसमें अमृत रस पड़ा है, इसलिए वो स्वादिष्ट है और मांगते हैं। प्रसाद जो चखा जाता है उससे हमारा रक्त पवित्र बनता है, मन पवित्र बनता है। प्रसाद जरूर लो। प्रसाद भरा नहीं जाता, लोग भर भर के टिफिन ले आते हैं और भर भर के ले जाते हैं। प्रसाद उतना लो, वही प्रसाद अमृत बनेगा, आपके मन को पवित्र बनाएगा, और वही प्रसाद आपके पवित्र मन से परमात्मा को जोड़ देगा। प्रसाद का मतलब यही होता है जो भगवान की अंग और संग जोड़ दे, इसलिए प्रसाद वो है। देवहूति ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मन इधर उधर भागता है, रुकता नहीं है। रोकने का प्रयास किया जाता है लेकिन नहीं मानता मन, क्या करूं। बोले कपिल भगवान ने कहा, मां आप तो विदुषी हैं, आपने शरीर को जन्म दिया है, उल्लेख दिया है, लेकिन फिर भी ये चंचल मन वृत्तियां रुकती नहीं है, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। मन डावाडोल है। कपिल भगवान ने कहा, मां आप ऐसा करो, आप श्रवण भक्ति का आश्रय लीजिए। आप भगवान के नाम की गान करो, भगवान की कथा का श्रवण करोगे तो आपका मन धीरे 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 काबू में होगा। और मां आप बंधन की जो बात कर रही हो ना, बंधन कभी आत्मा का नहीं होता। आत्मा न कभी मरती है न कभी जिंदी होती है। आत्मा को न भोजन की न भरण पोषण की आवश्यकता है। आत्मा तो नित्य नित्य शुद्ध है, शाश्वत है, हमेशा है। आवश्यकता है तो आपके शरीर को पोषण करने की, आवश्यकता है तो शरीर को ढकने के वस्त्रों के लिए, शरीर को ढकना है तो वस्त्र चाहिए, आपको जिंदा रहना है तो आपको भोजन चाहिए। आत्मा कभी आपसे भोजन नहीं चाहती, आपसे वस्त्र नहीं चाहती, आपसे कुछ और अन्य अन्य प्रकार की सामग्रियां भोग नहीं चाहती। वो तो आज है और वो जब चली जाएगी तो कहीं और जाकर के स्थापित कर दी जाएगी। आत्मा न गलती है न सड़ती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है न छेद कर सकता है, कोई मार नहीं सकता। बंधन तो मां मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को आप पकड़ नहीं सकते। आप शरीर के अंगों को संवार सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसका लेख है। इतने साल ये आत्मा अमुक शरीर में निवास करेगी। जितने दिन उसका समय निश्चित होता है उतने दिन ही वह आत्मा उस शरीर में निवास करती है। आत्मा निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। इसलिए मां बंधन जो है वह आत्मा का नहीं हो सकता, बंधन तो अपने मन का है। और जब बंधन मन का होता है तो बार 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 व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसका ये काम होता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। अष्टांग योग कपिल भगवान ने देवहूति को बताया।
कि अहिंसा शस्त्रमस्तेयम या वरदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुंसार्चनम। ये 8 अष्टांग योग हैं। और मां सबसे बड़ी बात यह है, अष्टांग योग तो ये है ही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अष्टांग योग हैं। इसमें से किसी भी का भी आश्रय अगर जीव लेता है तो अपने मन को जीत सकता है। कि मौनम सदा असन जय स्त्री प्राण जय स्नेह प्रात्याचार इंद्रियाण विस्मयामान सारदी। और मां सुनो, सबसे बड़ा साधन व्यक्ति का मौन है। मौन साधिए। मौन रहने से वाणी में दिव्यता आती है, मन एकाग्र बनता है। मौन रहने से उस परमात्मा की ओर धीरे 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 ये इंद्रियां ये मन आपका लग जाएगा। ध्यान करें, उनके नाम का चिंतन करें। कभी आप अकेले में बैठे हैं ना तो विचार करिएगा, मैं क्या हूं क्या मैं आया किस लिए, मुझे किसने बनाया, किसने भेजा, क्यों आया, मेरा काम क्या है। क्या निंदा कुल्ली तुम्हारा काम है, चुगली करना तुम्हारा काम है, या वहां घूमना तुम्हारा काम है। हम भूले बैठे हैं, हमें असली में करना क्या चाहिए। कपिल भगवान ने कहा, मां भगवान का एकटक दर्शन करिए ध्यान में जाकर के, क्योंकि ध्यान में जाकर के दर्शन करेंगे तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करिए, क्योंकि चरणों में भगवान की वज्र अंकुश और ध्वजा विद्यमान है, तो वो भगवान है। भगवान के तलवे में वज्र अंकुश और ध्वजा विद्यमान है। भगवान के चरणों का दर्शन करने से जो बिगड़ा हुआ मन है वह मन भगवान के चरणों में अटक जाता है। कि हरे रिहासम बनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भूमंडलम मुनिकृते मकराध्वजस्य। भगवान का दर्शन करो ना, खुश होकर करना। आपने कभी कभी ध्यान दिया हो तो भगवान की जो प्रतिमा है ना वह मंद मंद मुस्कुराती है। एकटक ध्यान से अगर दर्शन करेंगे तो मंद मंद मुस्कुराती हुई उस छवि का अगर आप दर्शन करेंगे तो उस मंद मुस्कुराहट से आपका मन प्रभु का हो जाएगा, क्योंकि उस मुस्कान में बाण तमाम हैं, अनेक बाण हैं मुस्कान के। जिस पर प्रभु के मुस्कान के बाण लग जाएं, चले जाएं तो वो घायल हो जाता है, प्रभु से अपना बना लेते हैं। प्रभु संसार का नहीं रह सकता। संसार में अच्छा लगता है या भगवान का बनना अच्छा लगता है? बोलो बोलो, संसार में क्या है? दुख, कांटे, परेशानी। संसार भयावह है, दुख से भरा है। भगवान की गली में प्रेम है, भगवान की गली में आनंद है, भगवान की गली में सुख है। क्या क्या नहीं है मोहन तेरी प्रेम गली में, सब कुछ मिला मुझे मिला है हे गोविंद तेरी गली में। ये पूछो क्या नहीं है, सब कुछ मिला है, सब कुछ बसा है प्रभु की प्रेम गली में।
लेकिन यह है जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अगर आपको राम से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है, तो संसार की भोग वासनाओं को, संसार को त्यागना होगा। असली में सच आनंद चाहिए तो सुंदर आनंद चाहिए, परमात्मा का वो सब प्रेम चाहिए, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब जीव परमात्मा का हो जाता है तो उसे संसार में, पूरे जगत में भगवान नजर आता है। हर व्यक्ति में, हर मूर्ति में, हर वृक्ष में, हर लता पता में, सर्वत्र भगवान नजर आता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। शत्रु में भी भगवान नजर आएगा, मित्र में भी भगवान नजर आएगा, पड़ोसी में भी भगवान नजर आएगा, कुत्ते में भी भगवान नजर आएगा, हाथी में भी भगवान नजर आएगा, गिदड़ में भी भगवान नजर आएगा। अर्थात सर्वत्र जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तुम्हें सर्वत्र भगवान ही नजर आएगा। इसलिए मां, ये संसार जगत में भगवान में ही तो है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। अपनी मां को उपदेश दे करके कपिल भगवान जाने लगे और देवहूति 9 भक्ति के बाद 10वीं में जब प्रवेश करती है, 10वीं में भक्ति में जब प्रवेश किया तो पूरे शरीर से जल की धाराएं निकलने लगी। इतनी जल की धारा निकली कि वो एक बहुत बड़ा सरोवर बन गया, जिसका नाम पड़ गया सिद्धिदा नामक सरोवर। भक्त वत्सल भगवान की। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।